आपका इंद्रलोक में स्वागत है। आइए नारद, आइए। प्रभु, मुझे यहाँ बैठाने का प्रश्न मत पूछो। हमारी थोड़ी सी भगवान की स्मरण में ही मैंने देखा आपका सिंहासन डगमगा उठा। मुझे आप आज्ञा दें, मैं आगे की ओर चलूं। ठीक है नारद जी, आपको वैसे भी सिंहासन का जरूरत क्या है? आप तो चलते फिरते योगी हैं, चलते फिरते रहते हैं, सिंहासन क्या जरूरत है? ठीक है नारद जी। हाँ इंद्रराज जी, हम योगियों को सिंहासन की पदवी की क्या आवश्यकता? नारायण नारायण नारायण। मैं स्वयं चलो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारायण 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 नारायण। गवने शिवताही जीत काम यही मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। ऋषिराज नारद जी, आज आपका मुखमंडल अति प्रसन्न दिखाई दे रहा है। हाँ प्रभु। आखिर प्रसन्नता का कारण तो बताइए। हाँ प्रभु, प्रसन्नता की कारण ही है और आप भी स्वयं प्रफुल्लित होंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, मैं स्वर्गलोक में रहते रहते उब गया था। मैं सोचा कुछ दिन चलकर मृत्युलोक में क्यों न भ्रमण करूं। चलते चलते मैं एक दिन हिमालय की तराई में एक रमणीय अति सुंदर स्थान पाकर मैं कुछ दिन भगवान का स्मरण करना चाहा। प्रभु, इतने में ही इंद्र जी का सिंहासन एकाएक डगमगा उठा। उन्होंने अपने ब्रह्मा ब्रह्मा कामदेव के साथ हमारी तपस्या को दिखाने के लिए उन्होंने हमारे पास भेजा, लेकिन हमारी तपस्या को उन्होंने दिखा न सका। आज से मैं इंद्रजीत और कामजीत दोनों कहलाने लगा। नारायण नारायण नारायण। ऋषिराज, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, लेकिन इस बात को आप कहीं विष्णु जी से ना कहिएगा। ठीक है प्रभु, जब आप कह रहे हैं कि न कहना तो नहीं कहूंगा। नारायण 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 नारायण। वाह, इतनी खुशी की बात शंकर भगवान भी करें। यह बात कहीं जाकर के विष्णु भगवान से मत कहना, लेकिन मैं क्यों न कहूँ, कहूँगा, अवश्य कहूँगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी नारद गवने ब्रह्म पाही, जीता काम यही मिति मन माही। आज चरित्र ब्रह्मांड सुहाए, अति प्रिय जानी ब्रह्मा। आपके चरणों में पुत्र नारद जी का प्रणाम स्वीकार हो। हे बेटा नारद, कहीं पिताजी आज तुम बहुत अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हो। हाँ पिताजी, प्रसन्नता का कारण तो कहो। हाँ मैं प्रसन्न हूँ और आप भी प्रसन्न होंगे। पिताश्री, मैं स्वर्ग लोक में रहते रहते उब गया था।
मैं सोचा कुछ दिन चलकर मृत्यु लोक में भ्रमण करूं। मैंने चलते चलते हिमालय की तराई में जा पहुंचा। एक रमणीय अति सुंदर स्थान पाकर पिताश्री मैं कुछ दिन वहां भगवान का अनुसरण भजन कीर्तन गाना चाहा। इतने में ही इंद्र भगवान जी का सिंहासन एकाएक डगमगा उठा। उनको यह विश्वास हुआ कि मेरे राज्य को छीनने के लिए अवश्य कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहा है। लेकिन पिताश्री मुझे संपत्तियों से क्या लालच, मुनि योगियों को तो राम नाम ही जपना अति आवश्यक है। पिताश्री मैं आज से कामजीत और इंद्रजीत दोनों कहानी लगा। पिताजी नारायण नारायण नारायण। धन्य हो बेटा नारद। कहीं पिताजी हे बेटा नारद, बोलिए। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह खुशखबरी जाकर के कहीं विष्णु भगवान से मत कहना। ठीक है, जब आप कहे नहीं कहेंगे तो मैं नहीं कहूंगा। नारायण। हमारे पिताजी को भी क्या हो गया है, ये भी कह रहे हैं कहीं भगवान विष्णु से जाकर के यह बात मत कहना। इतनी प्रसन्नता की बात या इतनी खुशी की बात क्यों न कहूँ, अवश्य कहूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथ, आपके चरणों में मामूली नाम का प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ बसे श्रीनिवास सुतिवासा। आइए नारद जी पधारिए। अहो भाग जो आप यहाँ पधारे। हाँ प्रभु। नारद जी ये प्रभु आपका मुखमंडल अति प्रसन्न दिख रहा है। हाँ प्रभु। का क्या कारण है? प्रसन्नता की बात है प्रभु, और सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। प्रभु अरे कहो तो सही। मैं स्वर्ग लोक में रहते रहते उड़ गया था प्रभु। मैं सोचा कुछ दिन चलकर मृत्यु लोक में भ्रमण करूं। इतने में चलते चलते मैंने हिमालय की तराई में जा पहुंचा। एक रमणीय अति सुंदर स्थान पाकर मैं कुछ दिन सोचा क्यों न इस जगह पर मैं भगवान का अनुकरण करूं, अनुसरण करूं और भगवान का कीर्तन गान करता रहूं। इतना ही में इंद्र जी का सिंहासन एकाएक डगमगा उठा। उनको यह विश्वास हुआ कि मेरे राज्य को छीनने के लिए, हड़पने के लिए, लूटने के लिए कोई ऋषि मुनि महात्मा अवश्य तपस्या कर रहा है। उन्होंने अपने सखे मित्र कामदेव रंभा संभा परियों के साथ आकर हमारी तपस्या को दिखाना चाहा, पर मेरी तपस्या को दिखाना चाहा। प्रभु मैं आज से इंद्रजीत और कामजीत दोनों कहलाने लगा। नारायण नारायण नारायण। बड़ी खुशी की बात है। हाँ प्रभु। मुझे आज्ञा दे, मैं आगे की ओर पधारूं। कैसी आ गया? आप तो स्वच्छंद विचरने वाले योगी राज हैं। हाँ प्रभु, आप तो अनन्यामी है, अंतर्यामी है, कई कई में वास करने वाले हैं, सभी की रहस्यों को जानने वाले हैं। नारायण नारायण नारायण। बहुत बड़ा घमंड हो गया है और यह अहंकार में इनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। इस तरह से अपने भक्त का नाश होते मैं देख नहीं सकता। इसलिए इनको बचाने के लिए एक मायापुरी नगरी बसानी चाहिए और उस नगर का राजा शिव जी रहेगा। और हे देवी, तुम राजा शिव जी के पुत्री के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा नाम विष्णु जी रहेगा। मैं तुम्हारी उसी के स्वयंवर में
नारद जी का अहंकार को दूर करूंगा और तुमसे वरण करूंगा। वाह, आप लोग कौन हैं? मैं तो इस रास्ते से कई बार आया और गया, लेकिन ऐसा रमणीय अति सुंदर स्थान लहर मैंने कभी नहीं देखा। बाबा जी, ये माया नगरी है। यह क्या कहा? माया नगरी। इस नगर का नाम है? इस नगर का नाम माया नगरी है। तो माया नगर है तो यहाँ का राजा सिलनिधि जी है। यह माया नगरी है और यहाँ का राजा सिलनिधि जी है। श्री गुरुदेव, तो कोई प्रोग्राम यहाँ का उनका पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयं रचा हुआ है, इसलिए इसको सजाया बजाया जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ चलो, मुझे भी वहीं पर ले चलो। वहाँ का राजा से जाकर कहना आपके द्वार पे माँ मुनि नारद जी आए हुए हैं। ठीक है गुरुदेव, आप साथे चलिए। ना राजा गति सहाय गए तेल समान। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। कल्याण हो, दूत कल्याण हो। महाराज, कहो द्वार पे महामुनि नारद जी आए हुए हैं। क्या हमारे द्वार पे महामुनि नारद पधारे हुए हैं? जी महाराज। तो चलकर हमको स्वयं अगुवाई करना चाहिए। जो आगे महाराज। सिलनिधि राजा पर नाम करता है। ऐ मुनिवर नारद जी, बहुत अभाग्य जो हमारे महल में पधारे। आइए आइए, आप पधारिए। नारद जी, कहे नरेश जी, मैं अपने पुत्री का स्वयंवर रचा हूँ, उसमें आप पुत्री का हाथ रेखा देख दें तो अति सुंदर रहता। हाँ, अति सुंदर है। ये तो शुभ है, शुभ काम में देर कहाँ। यही मेरी पुत्री है मुनि नारद जी, इन्हीं का हाथ रेखा आप देखिए। राजन, हाँ मुनिवर। आपकी पुत्री बहुत ही सुलक्षणा है। इसकी हस्तरेखा बताती है कि जिसके साथ इसकी विवाह होगी वह तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारायण नारायण नारायण। राजन, अब मुझे आज्ञा दें, मैं आगे की ओर चलूं। ठीक है नारद जी, यह तो बहुत ही अच्छा। आप हस्तरेखा देखे कि जो मेरी पुत्री से शादी करेगा वह तीनों लोग का मालिक बनेगा। हाँ राजन, मैं अभाग्य हूँ आपका जो दर्शन पाया और मेरे पुत्री का हस्तरेखा आप देखे। ठीक है राजन, मुझे अविलंब हो रही है, मुझे आज्ञा दे, मैं आगे की ओर चलूं। ठीक है मुनिवर, आप आगे की ओर चलें। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वाह,
इस पुत्री की हस्तरेखा बताती है कि जो इस पुत्री से जिसका विवाह होगा वह तीनों लोगों का स्वामी होगा। नारायण नारायण नारायण। मैं बैठी ऐसे भेष में पहुंचा। यह भेष मुझे स्वीकार्य नहीं। अगर मैं स्वयं क्यों न वरमाला लायक हो जाऊं तो मैं ही क्यों न तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। लेकिन मुझे स्वयं चल करके देश के लिए, चेहरे के लिए स्वयं भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। साक्षात विष्णु भगवान सुन लेते हैं तो मैं अवश्य उनसे कहूंगा, प्रभु मेरी गलती को माफ कर देना, लेकिन कुछ क्षण के लिए प्रभु मुझे अपना बाल रूप मुझे अवश्य दे दे। नारायण नारायण नारायण। बहुविधि विनय कीन तहि काला। प्रभु महामुनि नारद का विनती स्वीकार के प्रभु आपके चरणों में महामुनि नारद जी का प्रणाम स्वीकार हो। नारायण। प्रभु बिले को बिन नयन जुड़ाने हो काज ये हर जाने। नारद जी, कहिए प्रभु। आपने कैसे याद किया? प्रभु आरती आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। प्रभु मैं क्या कहूँ, लज्जा भी आ रहा है प्रभु। मैं जाने दीजिए, मैं नहीं कहूंगा प्रभु। बताओ तो सही। क्या बात है, कहो तो सही। प्रभु जाने दीजिए, मेरा काम हो गया, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा प्रभु। ठीक है, अरे पूछ तो कहो, आपने याद कैसे किया? थोड़ी सी बात है प्रभु, कुछ क्षण के लिए आप अपना बाल रूप दे देते प्रभु, अपना स्वरूप दे देते प्रभु, तो आप धन्य, मैं आपका सदा आभारी होता प्रभु। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, मैं वही स्वरूप दूंगा जिसमें तेरा कल्याण होगा। वाह वाह। हाँ प्रभु, त्राही माँ मेरी शरणागत की रक्षा करो प्रभु। जब तक मैं अपना स्वरूप दूंगा तब तक अपनी आंखें बंद करे रखना। ठीक है प्रभु, ठीक ठीक। प्रभु मैं सुंदर लग रहा हूँ। बहुत प्यारा है। बाबा जी बहुत अच्छा लग रहे हैं आप। क्या बाबा जी? बाबा जी राजकुमार कहो। राम कुमार। राजकुमार कहो, राजकुमार। राम कुमार। राज राज कुमार। कुंवर। बाबा जी राजकुमार जी। राजकुमार जी जी। अति सुंदर है। एकदम सुंदर है कि अरे मत कहिए ना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग वहीं जा रहे हैं सोनभद्र में? सोनभद्र में? हाँ भारत पड़ जाएगा। एकदम एकदम स्वीकार कर लेगी? एकदम हमको स्वीकार कर लेगी? एकदम। तो देर नहीं लगेगा। आपका कान तो बाबा जी ना हाँ। एकदम हाथी के कान है। क्या कहा? अरे इधर।
वाह बाबा जी, स्वयंवरे में ओ श्रृंगी बाबा जी के नाक देखा थोड़े देखा है। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, मेरा हाँ बाबा जी, बोलो। अभी पोजीशन ठीक है, एकदम पोजीशन ठीक है। बाबा जी अभी आप यहाँ सुनो, हाँ। विश्व मोहिनी मुझे माला एकदम गले में। गले में, वाह, इसी यहाँ सुनो, हमको बात में मत फंसा, हमको वहीं पर ले चलो, उसी स्वयंवर में। तुरंत ले जा रहे हैं वहीं। वहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था है, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, व्यवस्था है, हाँ? एकदम पूरा व्यवस्था। पूरा। हाँ, पूरा। ए भाई सिरंगी, जिगरेंगे बाबा जी के कान देखा बा ना? यहाँ सुनो, खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम जैसे सुपा। क्या मजाक बना है? कुछ नहीं राजकुमार जी। राजकुमार, राजकुमार थे। हाँ राजकुमार जी एकदम सही है। माला पड़ जाएगा। ए भाई फिरेंगी, बाबा जी के दांत देखल बड़े एकदम जैसे हावड़ा के पूरा। क्या? आइए आ गए? वाह। आइए राजकुमार जी, राजकुमार जी हाँ, हाँ, हाँ। आइए बैठिए मेरे बैठिए। बाबा राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी बढ़ गया का? राजकुमार जी बोलो। आप कभी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं? उचित प्रबंध नहीं है यहाँ। आपको पहले से विदित है कि ये माया नगरी है, यहाँ का कुर्सी भी माया है। क्या है? माया। माया। हाँ, अगर आप उस पर दया करके बैठेंगे तब ही बैठने पाएंगे। हाँ। आइए बैठो बैठो बैठो। बैठिए, यहाँ आ गई, बढ़िया से बैठिए देख करके। ये क्या बाजार में बना हो? क्या हो गया राजकुमार जी? नहीं बैठाना है तो भेज दो। नहीं 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 नहीं, आप बैठबे नहीं कर रहे हैं। कुर्सी जो है ना स्प्रिंग वाला है, अच्छा, सब बनाते हैं बैठने के लिए ना, जंप मारो। इसमें कितना है? आराम से बैठो। आइए बैठिए। हाइड्रोलिक सिस्टम है। आइए। हाँ, पंखा नहीं है? पंखा पंखा के कमी है यहाँ। घबराइए मत, ठंडा लगेगा तो बताइएगा। बड़ा वाला पत्ती वाला पंखा फराता। बस करो, ठंडा लगने लगा। बैठिए 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 बैठिए। क्या करने यहाँ? यहाँ हाँ स्वयंवर है। हाँ हाँ हाँ, स्वयंवर है। अरे भाई, बैठिए 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 बैठिए। मैं राजकुमार हूँ हाँ, तो माला। शादी करने हैं? हाँ, पोजीशन तो ठीक है। क्या पसंद कर लेगी? एकदम की, माला एकदम माला पड़ जाएगा। पड़ा गया कि
धीरे धीरे राजकुमारी राजकुमारी हो राजकुमारी राजकुमारी हो राजकुमारी चलो रे सखी धीरे धीरे 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 ए बाबा जी, राजकुमार जी, अरे आप हमको छोड़िए, पकड़े हैं। अरे हम बिशु महीने नहीं है। राजकुमार जी, आप कहीं सरोवर में या आईने में अपना शक्ल सूरत देख लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मैं तुम्हें श्राप दे दिया, या तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। कान खोलकर सुन ले, इस भरी सभा में एक नारी के कारण मेरा तूने जैसा उपहास किया, जब मैं तुम्हें अभिशुरु श्राप दिया। तुम छलिया हो, तुम कपटी हो। जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी मिला, तो लक्ष्मी को तुमने अपने स्वयं बना लिया पत्नी, और जब उस समुद्र से विष मिला, तो तुमने शंकर भगवान को दे दिया। विष्णु धोखेबाज, छलिया, कपटी, धोखा, धोखिया। विष्णु कान खोलकर सुन ले, इस भरे सभा में जिस तरीके से एक नारी के चलते मेरा उपहास किया, जो मैं तुम्हें श्राप दिया, तुम जिस तरीके से एक तुच्छ बंदर का रूप देकर के मुझे कपटी समझा, जा मैं तुम्हें श्राप दिया। विष्णु कान खोलकर सुन ले, एक दिन यही बंदर के रूप के लिए, इसी बंदर का रूप के लिए तुम दर दर भटकोगे। अब जब दर दर भटकोगे, तो तुम यही बंदर का रूप तुम्हारा एक दिन साथ देगा। विष्णु कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें श्राप दे दिया। मेरा श्राप महामुनियों का श्राप कभी झूठा नहीं जाता। त्राहिमा प्रभु, मैं तेईस में आकर प्रभु, मैं आपको अनेक दुर्वचन कहे प्रभु। त्राहिमा प्रभु, ऐसा कहे प्रभु कि मेरी दिया हुआ श्राप सब शांत हो जाए प्रभु। मैं तेईस में आकर, गुस्से में आकर मैं आपको अनेकों दुर्वचन कह डाले प्रभु। त्राहिमा शरणागत की रक्षा कर प्रभु। कहे प्रभु। ऐ नारद जी, कहे प्रभु। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे ही अंतःप्रेरणा से तुम्हारे मन में ऐसे विकार उत्पन्न हुए हैं। ऐ नारद जी, इसमें आप जरा भी शोक न करें, इसमें जगत का कल्याण ही होगा। शिव के सहस्त्र नामों का जप करें, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। आज्ञा दे, मैं आगे की ओर चल। ठीक है नारद जी। हम लोगों का वो मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय भी बता सकते हो? मेरा श्राप किसी का श्राप दिया हुआ वापस नहीं आता। लेकिन जब एक कान खोल कर सुन लो, जब तुम दोनों अपने भुजबल से समस्त लोगों को जीत लोगे, तो स्वयं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जन्म लेकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारायण।